पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और इस वक्त पश्चिम बंगाल के बरहामपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत दो प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा, दिल्ली में जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर के साजिश करना चाहते हैं। माफिया और अपराधियों को यहां के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं, वे सभी सब जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। और बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे हैं, बसे हैं। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उठते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है, वैसे मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए।
बहन और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की। आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की। आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है। कोई संदेह नहीं, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हुआ है, दुनिया में सम्मान बढ़ा है, डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बन रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है और सुरक्षा का ये माहौल बेहतर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है, एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, निर्मल कुमार शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मेरी आप सबसे विनती होगी, सबसे अपील होगी कि डॉक्टर निर्मल कुमार शाह कमल चुनाव चिन्ह के साथ, कमल चुनाव चिन्ह भी ये मां लक्ष्मी का आसन है, मां लक्ष्मी को लेके मां लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के, यानी सोनार बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है।